अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको एक दफ़ा फिर मेरे YouTube चैनल में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि है फ्रैक्शन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। व्यूअर्स, हम यहाँ पर एक नंबर लिखते हैं 3/5 या 1/2 या 4/9। वो नंबर्स जिनको हम इस फॉर्म में लिखें उनको फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें 3 हमारे पास न्यूमरेटर है, 5 हमारे पास डिनोमिनेटर है और ये हमारे पास फ्रैक्शन बार है। इसी ही की वजह से हम इस फॉर्म को फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन हम कौन सी फ्रैक्शंस को कहते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स, मैं यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस लिखती हूँ। 1/2, 3/4, 6/5, 1, 5/7। ये तमाम के तमाम फ्रैक्शंस हैं, लेकिन इसमें यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा है तो अभी मैं आपको बताऊंगी। हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है 1 हो, उसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। तो हमारे पास 1/2 जो है वो हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन है। इसके अलावा 1/5, 1/3, 1/8 ये तमाम के तमाम फ्रैक्शंस जो हैं इनको हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। व्यूअर्स, हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अगर आप देखें तो 3/4 में 3 जो है न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर, तो हम ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। 3/4 जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो। कोई और एग्जांपल भी ले लें, 9/11। हम चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 जो है न्यूमरेटर बड़ा है और 5 जो है वो डिनोमिनेटर छोटा है, तो लिहाजा हमारे पास 6/5 जो है वो हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके अलावा कोई और एग्जांपल भी हम ले लेते हैं, 9/8। इसके अलावा 13/11। ठीक है व्यूअर्स, तो ये तमाम के तमाम फ्रैक्शन हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम लास्ट वन की तरफ चलते हैं जो कि है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ। हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होता है जो कि यहाँ पर होल हो। ये 1 जो है हमारे पास होल है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये होल हो और ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो। और ये हमारे पास होल है। ऐसे नंबर्स को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर 1, 5/7 जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन है।
अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। व्यूअर्स, हम चैप्टर 3 के वर्ड प्रॉब्लम की तरफ पहले चलेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हर टेस्ट में आते हैं। तो चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। व्यूअर्स, हमारे पास क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखूंगी क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा और लेंथी भी होगा। क्वेश्चन है हमारे पास 3.3 का 5th नंबर क्वेश्चन है। अहमद ट्रेवल्ड 115/20 kilometers the first day, 815/20 kilometers the second day. How many kilometers did he travel altogether? अहमद क्या करता है कि अहमद जो है वो फर्स्ट डे पे 115/20 किलोमीटर तय करता है और सेकंड डे पे वो 815/20 किलोमीटर तय करता है। तो पूछ रहा है कि हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रैवल ऑल टुगेदर, तो दोनों मिला के वो कितना सफ़र तय करता है। ऑल टुगेदर मीन इकट्ठा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है हमारे पास प्लस का बनता है, एडिशन का बनता है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि ऑल टुगेदर इकट्ठे करना। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पर मैं इसको लिखती हूँ 115/20 प्लस 815/20। ये दोनों जो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 जो है होल है और 8 जो है होल है, हम इसका सबसे पहले होल ख़त्म करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, हम ये होल कैसे ख़त्म करेंगे, 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21 टाइम 20 और फिर उसके साथ 15 को हम प्लस कर लेंगे। 20 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसको 15 के साथ क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए 21 टाइम 20 और फिर उसके साथ 15 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 35। (35/20) प्लस इसी तरह 20 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 8 0 टाइम 0 8 2 टाइम 16 160 और इसके साथ 15 प्लस कर लें तो 5 7 और 1, तो ये आ गया 175/20। ठीक है व्यूअर्स, अब हम क्या करेंगे कि हम 20 इन दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, अगर ये दोनों डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स अगर सेम होंगे तो इसका एलसीएम वही आएगा। 20 यहाँ पर दोनों सेम है तो लिहाजा इसका एलसीएम भी हमारे पास 20 आएगा। इसको मैं ज़रा दोबारा ऊपर लिख लेती हूँ। (35/20) प्लस 175/20, इन दोनों का एलसीएम सेम होगा क्योंकि दोनों नंबर सेम हैं, तो लिहाजा मेरे पास एलसीएम 20 आ गया। अब आपने इस नंबर में देखना है, नीचे डिनोमिनेटर में देखना है कि 20 हमारे पास कब आता है और इस नंबर में भी देखना है कि 20 हमारे पास 20 कितने टाइम 20 आता है। तो 20 1 टाइम हमारे पास 20 आता है, तो ये 1 हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना है। इसी तरह दोबारा 20 के टेबल में 20 कब आता है, 20 1 टाइम। अब आप 35 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 35, बीच में प्लस 175 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 175, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आता है 210/20। अब आप देखें तो ये ज़ीरो से कट, दोनों ज़ीरो कट गए। 2 के टेबल में 21 नहीं आता, लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे डिवाइड 2 1 टाइम 2 में से 2 माइनस किया 0 और ये 1 नीचे आ गया। इसको मैं अब मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूंगी। मैं क्या करूंगी, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा साइड पे एज अ होल, 2 जो है वो नीचे चला जाएगा और ये 1 जो है ये ऊपर चला जाएगा। तो ये मेरे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में इसका आंसर आ गया है। ठीक है व्यूअर्स,
तो ये जो है इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यूअर्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ फार्मर बॉट 9/10 क्विंटल ऑफ व्हीट, उसने 9/10 kg आप कह सकते हैं गंदम ली। ही सोल्ड 5/8 क्विंटल ऑफ दिस, उसमें से इसने 5/8 क्विंटल उसने से उगा दी। ठीक है, अब उससे जा चुकी है। हाउ मच व्हीट वॉज लेफ्ट, तो उसके पास अब कितनी गंदम बच चुकी है। ठीक है व्यूअर्स, 9/10 क्विंटल ऑफ व्हीट थी। क्विंटल यहाँ पर यूनिट है और एक क्विंटल जो है वो 100 kg के बराबर होता है। तो 9/10 क्विंटल ऑफ व्हीट, उसने 9/10 क्विंटल गंदम की ली, उसमें से 5/8 जो है क्विंटल उसने उगा दी। अब उसके पास कितनी बच गई, क्योंकि 5/8 तो उससे जा चुकी है, तो यहाँ पर लेफ्ट यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये माइनस का होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 10 पेन है, उसमें से 4 जो है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो वो मेरे किसी काम के नहीं रहे, उसको मैंने साइड पर कर दिए, तो मेरे पास कितने बच गए, मेरे पास 6 रह गए। तो इसी तरह 9/10 उसने ले ली, जिसमें से इसने 5/8 जो है वो इसने उगा दी, तो ये लिहाजा मैंने इसमें माइनस का साइन यूज़ किया, क्योंकि 5/8 इससे चली गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जब भी दरमियान में माइनस हो प्लस हो तो हमने उसका एलसीएम लेना है। तो अब यहाँ पर देखिए कि पिछले क्वेश्चन में सेम थे, यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ पर 10 है और 8 है, तो लिहाजा मैं इसका एलसीएम ले लूँगी। दोनों 2 के टेबल में जाते हैं, to 5 टाइम 10 to 4 टाइम 8, फिर 5 जो है अपने टेबल में जाता है, 5 1 टाइम 5, 4 को मैंने एज इट इज़ उतारा, फिर 2 टाइम 4 और फिर 2 1 टाइम 2। अब ये जितने भी फैक्टर्स आए हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, to 5 टाइम 10, 10 2 टाइम 20 एंड 22 टाइम 40, तो मेरे पास एलसीएम आया है 40। अब आपने क्या करना है कि नीचे डिनोमिनेटर में देखना है, 10 के टेबल में देखना है कि 40 कब आता है, तो 10 के टेबल में 40 4 टाइम आता है। इसी तरह अब आपने 8 के टेबल में देखना है कि 8 के टेबल में 40 कब आता है, 8 के टेबल में 40 5 टाइम आता है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 9 4 टाइम 36 और 5 टाइम 25। अब इनको मैं माइनस कर लूँगी, तो माइनस से मेरे पास आंसर आएगा 11/40। अब डिनोमिनेटर बड़ा है लिहाजा ये डिवाइड नहीं होता और यही इसका आंसर है। ठीक है व्यूअर्स, अब हम चलते हैं 3.4 के वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। व्यूअर्स, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कामरान ओन्स 2/5 पार्ट ऑफ अ गार्डन। कामरान क्या करता है कि वो एक बाग का 2/5 हिस्सा जो है वो अपने नाम कर देता है। ही गेव 3/4 पार्ट ऑफ हिज शेयर टू हिज सन। उसमें से वो क्या करता है कि 3/4 हिस्सा जो है अपनी शेयर का 3/4 हिस्सा अपने बेटे को दे देता है। व्हाट पार्ट ऑफ द गार्डन डिड ही गिव टू हिज सन, तो उसने बाग का कितना हिस्सा अपने बेटे को दिया। ठीक है व्यूअर्स, तो इस किस्म के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वो ओन करता है, अपने नाम करता है 2/5 हिस्सा गार्डन का और अपने बेटे को देता है 3/4, अपने शेयर में से 3/4 हिस्सा देता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाएं तो वो हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 3/4 उसने अपने बेटे को दे दिया, तो वो उन्होंने पूछा है कि व्हाट पार्ट ऑफ द गार्डन डिड ही गिव टू हिज सन, तो उसने अपने बेटे को बाग का कितना हिस्सा दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। अब आप देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप देखें कि आया कोई चीज़ कटती है कि नहीं कटती। 3 और 5 किसी टेबल में नहीं आते और 2 और 4 आते हैं, तो 2 1 टाइम 2 एंड 2 टाइम 4। अब मज़ीद कटिंग नहीं होती, तो लिहाजा 1 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है आमने सामने, 1 3 टाइम 3, और 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है 5 2 टाइम 10।
अब नीचे बड़ा आ गया है, तो लिहाजा हमारे पास आंसर 3/10 आ गया। 3/10 पार्ट आंसर इसका आ गया। ठीक है व्यूअर्स, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह है, तो लिहाजा मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवाती हूँ। टू मेक अ वुडन बेड, एक लकड़ी की बेड बनाने के लिए अ कारपेंटर कंप्लीट्स 3/4 ऑफ वर्क इन अ डे। कारपेंटर जो है 3/4 काम जो है वो एक दिन में कवर करता है। हाउ मच वर्क विल ही कंप्लीट इन 5 1/2 डेज। तो वो 5 1/2 डेज में कितना काम जो है वो कवर करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं टेस्ट में। तो हम क्या कर लेंगे, एक साइड पे लिख लेंगे वर्क और एक साइड पे लिख लेंगे डेज। अब सबसे पहले क्या करना है कि उन्होंने कहा है कि इसने कारपेंटर ने 3/4 वर्क जो है वो एक दिन में कवर किया। तो पूछ रहा है कि वो कितना काम वो पूछ रहा है कि कितना काम, तो वो कितना जो है उसके लिए हम एक्स यूज़ करेंगे क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। तो वो कह रहा है कि 5 1/2 डेज में कवर करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका, इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3/4 को 5 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है कि मिक्स फ्रैक्शन जहाँ भी आएगा इसको आपने पहले इसका होल ख़त्म करना है। तो होल कैसे ख़त्म करेंगे, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 × 10 और इसके साथ 1 को प्लस करें तो आ जाएगा 11/2। ठीक है व्यूअर्स, अब हम क्या करेंगे, x को 1 के साथ करेंगे। मैंने x को लेफ़्ट साइड पे इसलिए लिखा क्योंकि x हमने फाइंड करना है, तो लिहाजा इसको x वाले को आप लेफ़्ट साइड पे लिखें। फिर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 11/2, इसको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है व्यूअर्स, तो x के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ तो x आ गया, x 1 टाइम x ही हो गया। ठीक है, इनकी देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है कि नहीं। तो आप देखें तो 3 और 2 की भी कटिंग नहीं होती, 11 और 4 की भी नहीं होती, 3 और 4 की भी नहीं होती, 11 और 2 की भी नहीं होती। तो लिहाजा हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अब नीचे छोटा आया है तो लिहाजा अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 33 को हम डिवाइड करेंगे 8 पे। 8 का टेबल पढ़ेंगे कि 33 से छोटा आ जाए, क्योंकि 8 के टेबल में 33 नहीं आता। तो 8 4 टाइम 32, 33 में से 2 गया, माइनस किया तो 1 आ गया। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। 4 साइड पे आ जाएगा एज अ होल, 8 नीचे चला जाएगा और 1 जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास 4 1/8 जो है इसका आंसर है। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।